इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर सैफ अली खान पर हमले के आरोपी से जुड़ी हुई यहां एक बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश भागने की फिराक में था ये आरोपी। सैफ अली खान पर हमले का आरोपी बांग्लादेश भागने की फिराक में था। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आप ये आरोपी की तस्वीर देख रहे हैं जिसने सैफ अली खान पर हमला किया और वारदात के बाद बांग्लादेश भागने की फिराक में था आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ अली खान पर हमला करने के बाद बांग्लादेश भागने की फिराक में था और थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने बताया था कि ये बांग्लादेश का नागरिक है। गणेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या ये बांग्लादेश भागने की फिराक में था? क्या उसने उसका प्लान बना लिया था कि बांग्लादेश वापस भाग जाए? जी बिल्कुल, और इसीलिए ये हुलिया बदलने की भी चक्कर में था और इसको कुछ लोगों ने मदद की। मतलब घटना को अंजाम देने में नहीं, लेकिन बाद में जिस साइट पे ये काम करता था, कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहाँ के सुपरवाइजर मुकादम ने शायद इसको इत्तला कर दी थी और उसी को इसने कॉल किया था कि तुझको पुलिस ढूंढ रही है, तेरा फोटो सीसीटीवी का आया है और वो सब जगह पे पहुंच चुका है, तो तू जरा संभल के रहना। तो शायद इस मुकादम को भी पुलिस हिरासत में क्या पूछताछ कर रही है और इसको भी गिरफ्तारी इसकी हो सकती है आरोपी को मदद करने के लिए। तो जो सुपरवाइजर ने इसको मदद की और ये रूट इसने देख लिया था। 7-8 महीने पहले ये सिलीगुड़ी के रास्ते बांग्लादेश से भारत में आया, तो ये उसी रास्ते से वापस जाने की फिराक में था और पैसे इकट्ठा कर रहा था। इसको उस पैसों की जरूरत थी पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी तक पहुंचने के लिए। तो ये पैसे मांगने के लिए ही इसी सुपरवाइजर को कॉल किया था। जब सुपरवाइजर ने इसको बताया कि तुझे तो पुलिस ढूंढ रही है, यहाँ मत आना, या तो अपने आप को बचा ले, कैसे बचा सकता है। तो अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस मुकादम और तमाम लोगों से बातचीत करेगी और देखेगी कि आखिर ये और किस किस को संपर्क कर चुका था या किस तरह बादल की फिराक में था। तो पैसे के लिए मुकादम को कॉल किया क्योंकि पैसे उसे पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाने के लिए चाहिए था। उसको वो रूट पता था, सिलीगुड़ी से बांग्लादेश जाने का रूट पता था, तो उसी रूट से वापस जाने की तैयारी में था और इसी वजह से इसने सुपरवाइजर को संपर्क किया। अब ये बता रहा है कि वो डर गया था घटना को अंजाम देने के बाद, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज हम देख रहे हैं उसमें कहीं भी ये डरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बांद्रा पुलिस स्टेशन के रेलवे स्टेशन के पास घूमता नजर आ रहा है, फिर दादर जाता है, दादर में दुकान में जाता है, वहाँ पे हेडफोन लेता है, फिर रेलवे स्टेशन जाता है, थाने में घूमता है। तो ये डरा हुआ तो नहीं था, लेकिन छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तो जंगल के रास्ते कुछ समय तक इस जंगल जो पीछे जहाँ हमने दिखाया वहाँ ये छुपा हुआ था। फिर देर रात ये बाकी मजदूर सोने के बाद, क्योंकि वहाँ के मजदूरों को भी शायद भनक लग गई थी कि ये आरोपी है, तो जो सुपरवाइजर ने कहा कि संभाल के रहना, तो ये देर रात वहाँ छुपने के लिए और शायद पैसे लेने भी आया था। लेकिन तब पुलिस ने वहाँ दबिश कर रखी थी और उसको वहां पर गिरफ्तार किया। तो बड़ी बात यह है कि आरोपी इस घटना को अंजाम देने के बाद बांग्लादेश जाने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही मुंबई पुलिस ने। गणेश, क्या ये भी कोई जानकारी मिल पा रही है कि इस घटना को अंजाम देने से पहले भी ये किसी के संपर्क में था, किसी ने इसकी मदद की, किसी ने इसको ये बताया कि ये सैफ अली खान का घर है? जी देखिए, ये तो डिनाई कर रहा है, लेकिन पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि इसने ये कहा कि मैं कोई हाईफाई या हाई प्रोफाइल सोसाइटी देख रहा था और लास्ट के 4 मंजिल एक ही हैं, ये इसको दिख गया। तो इसे ऐसा अंदेशा था कि यहाँ पर कोई बड़ा व्यक्ति रहता है और यहाँ चोरी करूँगा तो ज़्यादा पैसे नहीं। तो ये आरोपी इसी वजह से मैं वहाँ गया ऐसा कह रहा है, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो दिख रहे हैं उससे तो कतई ये लगता नहीं कि ये तुक्का मार के वहाँ चला गया चोरी करने। तो पता था ये बड़े आदमी का घर है, ये मानता है, बस घर देख के मुझे लगा, ऐसा वो कह रहा है। लेकिन पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या इस वक्त किसी ने सैफ अली खान के घर के बारे में बताया था या इसने कभी आके वहाँ रखी, क्या ये उसी इमारत में कैसे पहुंचा, उसी बिल्डिंग में कैसे पहुंचा और बांद्रा कैसे आया, क्योंकि ये 7-8 महीने पहले ही मुंबई आया, ऐसा ये बता रहा है। तो देखिए, गणेश ठाकुर बता रहे हैं कि पुलिस यहां पर इस चीज की जानकारी लेगी कि आखिरकार ये 11वीं मंजिल पर कैसे पहुंचा, बांद्रा कैसे पहुंचा, सैफ अली खान के घर पर ही कैसे पहुंचा, क्योंकि जाहिर तौर पर इतना संयोग नहीं हो सकता है कि हमलावर सीधे 11वीं मंजिल पर सैफ अली खान के घर पर पहुंच जाए। तो पुलिस इस चीज को लेकर भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये थाने से जहां पर ये काम करता था वहां से बांद्रा तक कैसे आया और कैसे उसी इलाके में पहुंचा जहां पर सैफ अली खान का घर है। हालांकि ये बता रहा है कि
हालांकि इसे नहीं पता था कि सैफ अली खान का घर है। इसे लगा कि थोड़ा अच्छा घर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ चीजें मिल सकती हैं, इसलिए अंदर गया। पुलिस का कहना है कि चोरी के इरादे से ये अंदर घुसा था। लेकिन करीना कपूर के अगर हम कल के बयान को देखें तो करीना कपूर ने जो पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया था उसमें यह कहा था कि इस आरोपी ने कोई चीज घर से चुराई नहीं है। हालांकि जब चोरी के इरादे से गया तो इसने चोरी क्यों नहीं की, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर लगातार बना हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।